लेकिन बाप क्या कहते? ब्रह्म वाक्य मुरली में क्या बोला? नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ऐसी नैया है, उसका नाम महाभारत में दिया है ध्रुवपदी। कैसा पद धारण करने वाली? जिसका पद ध्रुव है, मन निश्चित है, उसके ऊंचे पद को कोई खत्म नहीं कर सकता। उस ध्रुवपदी की यादगार आज भी कंपिल में बनी हुई है। क्या? द्रौपदी कुंड। ऐसा कुंड? ध्रुवपदी कुंड, जहां से 2 का जन्म दिखाया गया। क्या? पहला किसका जन्म? ध्रुवपदी का जन्म, द्रौपदी का जन्म। यज्ञ कुंड की अग्नि से जन्म होता है। ये कौन सी अग्नि है? ज्ञान अग्नि। दूसरा जन्म दष्टदुम्न। दष्ट माने बड़ा धष्ट आदमी है, बड़ा अड़ियल है। वही दष्टदुम्न पांडवों का पहला सेनापति दिखाया जाता है। क्या? पांडवों का सेनापति, मार्शल, मिलिट्री का मार्शल। बाबा ने किसे बताया है मार्शल? है शंकर को बताया है कि इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल है शंकर। तो ये 2 आत्माएं हैं, दोनों का पद ध्रुव है। एक को आसमान के सितारों में यादगार के रूप में कौन सा सितारा दिखाते हैं? ध्रुव तारा दिखाते हैं। जिस ध्रुव तारे के चारों ओर सारे सितारे घूमते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे हो धरती के सितारे। क्या? धरती के सितारे। कौन से सितारे के आसपास तुम्हारी बुद्धि घूमती है? ध्रुव तारे के आसपास घूमती है। इस चक्कर लगाने में कोई सितारे नजदीक हो जाते हैं, कोई दूर हो जाते हैं। ये पुरुषार्थ की दौड़ है ना, तो दौड़ में कोई ध्रुव तारे के नजदीक आ जाते हैं, कोई ध्रुव तारे से दूर हो जाते हैं। तो वो ध्रुव तारा है जो भीम के रूप में दिखाया गया है। नक्षत्र है या ग्रह है, नक्षत्र उन्हें कहा जाता है जो स्वयं प्रकाशित होते हैं। उनके ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करने वाला इस संसार में कोई साकार व्यक्ति नहीं होता। वो धरती का सितारा स्वयं प्रकाशित नक्षत्र कहा जाता है। बाकी जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, चंद्रमा जैसा उपग्रह है,
वो स्वयं प्रकाशित नहीं है। किसके प्रकाश से प्रकाशित? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित। तो बताया वो ऐसा सूर्यवंशी है जिसके सूर्य की गर्मी में, तपत में 100 कौरव मारे जाते हैं। कितने कौरव कितने थे? 100। और 100 कौरवों को मारने वाला एक। और ढेर के ढेर राक्षस भी मारे जाते हैं, हिडम्ब जैसे। कैसे राक्षस? क्या नाम दिया? हिट अम्ब। क्या? जिसकी मां हिट मारने वालों की अम्बा है। और बहन भी, नाम क्या दिया? हिट अम्बा, हिट मारने वालों की अम्बा। ये हिट मारना, ठोकर मारना, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? ये तो बुरा काम है। ये राक्षसी संस्कृति है या दैवी संस्कृति है? राक्षसी संस्कृति है। राक्षसी संस्कृति में ऐसे हिडम्ब और हिडम्बा जैसे पैदा होते हैं। उन्हें यही सुख पसंद है। देवताई सुख उनको पसंद नहीं आता। तो भीम दिखाया गया। भीम माने है भयंकर है, ऐसा भयंकर पार्ट बजाता है। 100 कौरवों को भी मारता है, कीचकों को भी मारता है। जिन कीचकों के बारे में मुरली में बोला है, कीचक हैं डर्टी ब्रूट्स, ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ने वाले। उनको कहा जाता है कीचक। कीच पैदा करने वाले, कीचड़ बनाने वाले, व्यभिचारी। ऐसे कीचकों को भीम ने मारा है। 100 कौरवों को भी मारा, कीचकों को भी मारा, और ढेर के ढेर राक्षसों को भी भीम ने मारा। तो ये 5 पांडव हैं। भारतीय धर्म के पोषक हैं। जिनमें 3 हैं द्वैतवादी। कौन से 3 हैं? भीम, नकुल और सहदेव। और बाकी 2 युधिष्ठिर, युद्ध में अंत तक स्थिर रहने वाला। किस आत्मा का पार्ट हुआ है? अरे युद्ध स्थिर, ब्रह्मा वाली आत्मा स्थिर रही। यज्ञ के आदि में
जब धोबी घाट की बात को लेकर के सिंधी समाज में बड़े बड़े लोगों के बीच बवंडर पैदा हो गया, तो क्या किया उन्होंने? भाग गए। तो युद्ध में स्थिर रहे हैं? नहीं रहे। और फिर मुरली में तो बोला है कि योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं होता। और माया का एक बड़ा झोंका आया। कोई किशंस के आधार मूर्त आत्मा ने सारे भारत का राज्य अपनी मुट्ठी में लिया और बाबा को पता ही नहीं चला कि ब्राह्मणों की दुनिया की सारी ताकत कोई क्रिश्चियन धर्म के आधार मूर्ति की मुट्ठी में चली गई। और दूसरे दिन जब पता चला कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन करा लिया गया और उस रजिस्ट्रेशन में ब्रह्मा का नाम नहीं आया, तो बाबा को ये दुख सहन नहीं हुआ और प्राण पखेरु उड़ गए। इसको युधिष्ठिर का पार्ट कहेंगे? है? नहीं कह सकते। तो फिर युधिष्ठिर का पार्ट किसका है? क्यों? यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा का क्या हाल हुआ है? क्या हाल हुआ है? अरे नहीं मालूम, लाश भी गुम कर दी गई। तो अच्छा हाल हुआ या बुरा हाल हुआ है? बुरा हाल हुआ। युद्ध में कोई योद्धा मारा जाता है, योद्धा की कोई हत्या कर देता है। मारा जाता माने हत्या हुई ना, तो उस आत्मा की जिसकी हत्या हुई, मारा गया, वो दुर्गति हुई या सदगति हुई है? क्यों हुई है? हाँ, भाव प्रधान विश्व रचि राखा। भाव श्रेष्ठ है योद्धा का। क्या? देहम वा पातयामि, ये नारा था। महाराष्ट्र वालों को तो फकुर होना चाहिए। ये किसका नारा था? शिवाजी का नारा था। क्या? देहम वा पातयामि, कार्यम वा साध्यम। तो योद्धा वो है कि देह भले चली जाए, फिर भी वो आत्मा संकल्प लेकर के जन्म लेती है कि अगला जन्म लेकर के भले ये शरीर छूट गया, फिर भी पक्का संकल्प क्या लेकर जाती है कि दुश्मन को विजय करके छोड़ेंगे। हार मानने वाली नहीं। तो क्या नियम निकला? मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है।
मरते दम तक जिसने अपनी आन बान को नहीं छोड़ा, ये बात स्वीकार ही नहीं की, ये धोबी घाट का जो धंधा चल रहा था आदि में, जो आदि सो अंत तक चलता है, इसी यज्ञ में मूत पलीती कपड़ धोती, शरीर को वस्त्र कहा जाता है। ये संग के रंग से ये शरीर मूत पलीती बनते हैं। अनेकों के संग के रंग से विविचार में आने से ये मूत पलीती कपड़े बन जाते हैं। तो संग के रंग से ही इनको सुधारा जाता है। संग के रंग से ही पतित बनते हैं, फिर संग के रंग से ही पावन बनते। ये क्या बात हुई? कीचड़ में सना हुआ कपड़ा है और कीचड़ में ही उसे धोया जाएगा तो साफ हो जाएगा क्या है? फिर असलियत क्या है? यज्ञ के आदि में जो धोबी घाट चल रहा था वो सच्चाई थी या झूठा काम था? है क्या था? झूठा धंधा था या सच्चा धंधा था? है? कैसे? अगर सच्चा था तो आज के गुरु लोग जो कहते हैं, देहधारी धर्म गुरु अपन को भगवान समझ करके कहते हैं, वो भी सच्चे होने चाहिए। वो गुरु लोग मालूम क्या कहते हैं? हैं? वो कहते हैं चदरिया भीनी भीनी रे, ये शरीर रूपी चदरिया बड़ी भीनी 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 गई है। सो चादर सुर देवताओं ने, नर मनुष्यों ने, मुनि ऋषि मुनियों ने भी ओढ़ी, ओढ़ के मैली की नी चदरिया, वो शरीर रूपी चद्दर ओढ़ ओढ़ करके पहन पहन करके मैली कर दी, पतित बना दी। और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दी नी चदरिया। कौन सी चदरिया? शरीर रूपी चदरिया, भीनी भीनी बड़ी सुंदर दिखाई देती। कौन सी चदरिया? पुरुषों की या फीमेल्स की? सुंदरता किसमें होती है? फीमेल्स में। और फीमेल्स में भी माताओं में ज्यादा होती है या कन्याओं में ज्यादा होती है? हैं? कन्याओं में ज्यादा सुंदरता होती है। तो उन कन्याओं को कन्या जैसा ही बना करके रखा कबीरदास ने। माता नहीं बनने दिया मोटी कमर वाली। पतित नहीं बनाया। मूत पलीती कपड़ धोती बनते हैं। मूत पीती है तो ससुराल में जाकर के वही कन्या जो पूजी जाती है सन्यासियों के द्वारा, पवित्र सन्यासियों के द्वारा, वो पूरे परिवार के पांव पोंछती है, पांव धोती है, पांव दबाती है। इतनी पतित मानी जाती है। और दास कबीर ने क्या किया है?
ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, माने उन्होंने कन्या की पवित्रता को कोई भी जोखिम नहीं आने दिया। जो भगवान का गायन है कि भगवान जिन नारियों को संग के रंग में गोप गोपी बनाता है या पटरानी बनाता है, वो गोपियां कन्या के रूप में, देवी के रूप में दिखाई जाती हैं। कोई भी देवी 9 दुर्गाओं में से मोटी कमलवादी दिखाई जाती है? माता के रूप में दिखाई जाती है? नहीं दिखाई जाती। सब किस रूप में? कन्या के रूप में दिखाई जाती है। तो गुरुओं ने अपने ऊपर रख दिया। गुरु नानक ने लिख दिया, नानक चाप जहाज, जही चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। अरे माने नानक का शरीर रूपी धनुष चाप जहाज की तरह संसार में चलता है, संसार सागर में। कैसा जहाज? जिस जहाज पर चढ़ करके सारा संसार विषय सागर से पार होकर क्षीर सागर में पहुंच जाता है, ऐसा नानक चाप जहाज है। नानक का शरीर रूपी जो जहाज है वो ऐसा श्रेष्ठ जहाज है जो ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला है। कौन सा जहाज का नाम लिया है? चंद्रकांत वेदांत जहाज। क्या? चंद्रमा की कांति वाला है। चंद्रमा की पवित्रता चंद्रमा की कन्या में आएगी या नहीं आएगी? है? आएगी। वो चंद्रमा कौन है? कौन है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है। शास्त्रों में दूसरा नाम हिमवान है, हिमालय राज है, जिसे हिमालय पर सदैव बर्फ जमी रहती है। माने ज्ञान जल जाम रहता है, बहता नहीं है। तो ब्रह्मा की बुद्धि रूपी जो पहाड़ है उस पर ईश्वर का जो ज्ञान जल है वो बर्फ की तरह जाम रहता है, पत्थर बन करके रहता है या बहता है? उसका नाम ही है हिमालय। आलय माने घर, हिम माने बर्फ, हिमवान, बर्फवान। जैसे कहते हैं धनवान, ऐसे बर्फवान। तो वो हिमालय उसकी पुत्री है। कौन है? वो भी सबसे छोटी पुत्री। क्या? बड़ी पुत्री माया। क्या? और गंगा। शास्त्रों में गंगा को पार्वती से बड़ा दिखाया या छोटा? बड़ा दिखाते।
तो हिमालय राज माने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, उसकी पुत्री पार्वती, विश्व पिता को भी पार लगाने वाली, जो विश्व पिता विषपाई बनते बनते संसार सागर में पड़ा रहता है, क्रॉस नहीं कर पाता, उसको भी पार लगाने वाली माता गुरु बनती है। किस बात में गुरु है? पवित्रता को धारण कराने में गुरु या ज्ञान में गुरु? पवित्रता को प्रैक्टिकल जीवन में धारण कराने में गुरु बनती है। और जब विश्व पिता ही माता को गुरु बना लेता है तो सारे संसार को माता गुरु बनाना पड़े या नहीं बनाना पड़े? है? आज नहीं तो कल जो मेंटलिटी है कन्याओं के प्रति ब्राह्मणों की दुनिया में, तो दूसरे दूसरे धर्म की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बीज रूप आत्माएं हैं, जिनके ऊपर विधर्मियों का छिलका चढ़ा हुआ है, कोई के ऊपर मुसलमानों का संस्कारों का छिलका है, कोई के ऊपर क्रिश्चियंस का छिलका है। वो बीज रूप और आधार मूर्त आत्माएं उस बाप की सजनियों को, बाप के 16,000 परिवार को माता के रूप में नहीं देखते हैं। सब देखते हैं क्या? कि कोई कोई देखते हैं? है? कोई कोई देखते हैं। और ज्यादातर ऐसे हैं जिनकी मेंटलिटी, जिनकी दृष्टिवृत्ति गंदी रहती है, जिस गंदगी के कारण संग का रंग खराब ही होता चला जा रहा है। जो राजधानी तैयार होनी चाहिए पवित्रता की पावर से, वो राजधानी स्थापन नहीं हो पाती। तो बताया कि युद्ध में स्थिर रहने का पाठ दादा लेखराज ब्रह्मा का नहीं है। उनकी गोद में खेलने वाले कोई भी सूर्यवंशी से लेकर के जो भी कोई वंश वाली आत्माएं हैं आधार मूर्तों में और उद्धार मूर्त बीज रूप आत्माओं में, कोई भी ऐसी नहीं जो भावसागर में डूबने और उछलने वाली न हो। कौन सा सागर है? विषय सागर। कैसा सागर? भव माने संसार। ये संसार क्या बन गया? विषय सागर बन गया। इस विषय सागर में A to Z सब कहाँ डूबो और उछला रहे हैं, डूब रहे हैं, उछल रहे हैं, डूब रहे हैं, उछल रहे हैं। तो इस युद्ध में कोई तो तारू होगा जो आखिरी युद्ध करते करते भवसागर से पार जाएगा। कोई नहीं होगा है जो पार जाता है, वो संगठन की शक्ति से जाता है। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। क्या
कौन सा संगठन? वर्तमान में दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय संगठन बना, या ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में से निकलने वाले एडवांस पार्टी के ब्राह्मणों का संगठन बना, वो संगठन पार लगाने वाला है नहीं है। सब डूब रहे हैं। एक ही है जिसका विरुद्ध है। ज्ञान में आने के बाद ये विरुद्ध पक्का है। वरों शंभु न तो रहूं कुंवारी। वर्ण करूंगी तो स्वयं भू का वर्ण करूंगी। भू माने जन्म लेने वाला, जो स्वयं प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। इस साकार मनुष्यों की दुनिया में कोई मनुष्य मात्र नहीं है, कोई राक्षस नहीं है, कोई देवता नहीं है जो उसकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म दे, जो उसको प्रत्यक्ष करे। उसका कोई जन्मदाता साकार में नहीं। उसको जन्म लेते किसी ने नहीं देखा, उसकी मृत्यु भी कोई नहीं देख पाता। तो जो ऐसा है, सृष्टि के आदि काल में भी था, अंत में भी रहता है। ब्रह्मा के द्वारा जो 3 बार सृष्टि रची जाती है और बिगाड़ दी जाती है, उन तीनों प्रकार की सृष्टि में रहता जरूर है। भले वो तीनों प्रकार की ब्राह्मणों की सृष्टि बिगाड़ दी जाती है, ब्रह्मा को पसंद नहीं आती, तो भी वो आत्मा डूबती नहीं है। विषय सागर में हिम्मत हार जाते हैं तो क्या कहते हैं? कोई पुरुषार्थ करते करते, पवित्रता का पुरुषार्थ करते करते हिम्मत हार जाता है, खास करके कुमारों में देखा जाता है, तो क्या करता है? अरे शादी कर लेता है, डूब जाता है। लेकिन वो एक ऐसा है जो डूबता नहीं है। जैसे बहुतों को देखा होगा, साइकिल पर चढ़ते हैं, सीखते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार उठ के खड़े हो जाते हैं। तो गिर जाते हैं, साइकिल की सवारी में फेल हो जाते हैं, गिर गए तो क्या फेल हो गए? हैं? हिम्मत हारे हार है, हिम्मत नहीं हारता। तो उसे हारा हुआ नहीं कहा जाता। क्या कहा है? हिम्मते बच्चे मदद बाप। और बाप भी कहते हैं, बच्चे एक कदम हिम्मत का बढ़ाएंगे तो बाप का विरुद्ध क्या है? बाप 100 कदम आगे बढ़कर के बच्चे को उठाएगा। लेकिन बच्चे संग के रंग में आकर के ऐसे मस्त हो जाते हैं कि नष्टो मोहा बन ही नहीं पाते। लोक लाज में डूब जाते हैं। गुरुजी क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी?
जो टीवी चैनल्स देश देशांतर में चल रहे हैं, ये टीवी वाले क्या कहेंगे? ये ढेर के ढेर दुनिया में अखबार निकल रहे हैं, ये अखबार वाले क्या ग्लानि करेंगे? क्यों? मनुष्य सामाजिक प्राणी है या नहीं है? है? सामाजिक प्राणी है, समाज के बंधन में बंधा हुआ है। समाज की धारा में बह जाता है। जैसे नदी की धारा में सारे ही प्राणी बह जाते हैं, मगरमच्छ भी बहता नीचे जाता है। एक प्राणी है जो नदी की धारा को काटते हुए ऊपर की ओर जा सकता है। कौन सा है? वो कौन सी आत्मा है? है? कौन? कौन? सांप कौन सी? ह्यूमन सांप की बात पूछ रहे ब्रह्मा बाबा। यज्ञ के आदि में क्या किया? और मंडली में क्या किया? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के संगठन में क्या हस्र हुआ? अभी भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संघ का रंग लेता है प्रैक्टिकल में, फिर भी 20 बार नहीं, सैकड़ों बार क्या करता है? अरे क्या करता है? ऊपर चढ़ता है कि मोहांधकार में जाके फिर गिर जाता है? मोहांधकार में गिर जाता है। फिर वो सर्प कौन है जो शास्त्रों में बड़ा विकारी दिखाया जाता है? बड़े से बड़ा विषपाई दिखाया जाता है? शंख। और 2 बैलों की जोड़ी भी गाई हुई है। क्या? कांग्रेस पार्टी बनी थी तो उनका सिंबल क्या था? 2 बैलों की जोड़ी। एक जोड़ी जिसका बायां पक्ष बैल उसको गाड़ी में चलाते हैं तो करते हैं टिक 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 टिक, और दूसरा बैल है दाईं ओर का, उसको चलाते हैं तो कहते हैं आ आ आ आ आ। माने एक है ज्ञान की टिक टिक बहुत करता है, प्रैक्टिकल में पास होने वाला नहीं है। लेफ्टिस्ट है या राइटियस है? लेफ्टिस्ट है। त्रिमूर्ति में लेफ्ट में दिखाते हैं या राइट में दिखाते हैं? लेफ्ट में दिखाते हैं। तो ज्ञान की टिक टिक तो बहुत करता है। क्या है? शिव के मंदिर में देखा होगा
कौन सा बाजा बजाते हैं वहां? नगाड़ा। एक ही तरह का होता है या दो तरह का होता है? हैं? एक ही तरह का होता है, दो तरह का होता है। कैसा कैसा है? एक छोटा होता है और एक यूं बड़ा होता है। जो दुनिया में बुद्धिमान लोग हैं वो सब बड़े नगाड़े की आवाज को बहुत महत्व देते हैं। जो बीच बीच में एक ही बार दो बार बोलता है, दूं, जिसे हिंदी भाषा में बोलते हैं 100 सुनार की और एक लोहार की। बाकी जो छोटी है वो किड़बिड़िया बहुत है। क्या? दोनों तरफ नहीं, वो डमरू है। छोटा जो बाजा है शिव के मंदिर में वो छोटा ज्यादा बजाया जाता है और वो धूम माने जो बजता है उसको प्रूफ देने के लिए वो मुरली का महावाक्य धूम में करके बजाया जाता है। तो जो समझदार ब्राह्मण हैं उनकी बुद्धि में उसका ज्यादा असर बैठता है। कौन सा है? जो धूम की आवाज बोलता है वो है ब्रह्मा मुख से निकला हुआ शिव का महावाक्य। बहुत असर करता है। असली गीता ज्ञान वो ही है, उसे गीता ज्ञान कहा। ब्रह्म वाक्य मुरली में गीता ज्ञान अमृत नहीं कहा। क्या कहा है? गीता ज्ञान। अमृत क्यों नहीं कहा? है? हाँ, धू धू धू। बात बड़ी पक्की है। ब्रह्म वाक्य है, पत्थर की लकीर है, वेदवाणी है, कोई काट नहीं सकता। सच्चाई है। लेकिन जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं वो ही उस आवाज को पकड़ते हैं, प्रूफ के लिए पकड़ते हैं। बाकी सिर्फ किड़बिड़ की आवाज सुनते हैं, उस वाणी को नहीं पकड़ते। तो जो वाणी है तो गीता ज्ञान तो है लेकिन अमृत नहीं है। अमृत कब निकलता है? मंथन किया जाए, बार बार लेन देन किया जाए। सबका ब्राह्मणों का ये अनुभव है कि सेवा के फील्ड में जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं उतना अपना मंथन जास्ती चलता है। नहीं सुनाते हैं उन दिनों मंथन नहीं चलता है। जितनी जास्ती सेवा करेंगे, सेवाधारी बच्चों को बाप याद करता है, और जिन बच्चों को बाप याद करेगा तो याद की ताकत किसको ज्यादा मिलेगी? सेवाधारी बच्चों को ज्यादा याद की ताकत मिलती है, और वो याद की पावर उनकी बुद्धि को बहुत सूक्ष्म बनाती है। सूक्ष्म बुद्धि में ज्ञान की गहराइयां ज्यादा पकड़ी जाएंगी
या स्थूल बुद्धि में पकड़ी जाएंगी? सूक्ष्म बुद्धि में पकड़ी जाती है। तो वो सूक्ष्म बुद्धि, उसको किड़बिड़िया दिखाया है। बहुत विस्तार है आवाज का। क्या सार नहीं है, विस्तार में जाना बड़ा सहज होता है। कठिन क्या है? सार में टिकना कठिन होता है। लेकिन उस किड़बिड़िया को जो बजाने वाला है वो रियल पार्टधारी है या नारियल है? क्या है? अरे नारियल है, रियल नहीं है, है? नारियल इसलिए है कि बाहर से देखने में आता है, बहुत आवाज करता है, इतनी आवाज करता है कि संसार में आवाज ही आवाज गूंजती है। क्या आवाज गूंजती है या वो स्वयं देखने में आता है? आवाज गूंजती है, संसार को देखने में नहीं आता, क्योंकि गुप्त पार्टधारी है। गुप्त में ज्यादा ताकत होती है या प्रत्यक्ष में ज्यादा ताकत होती है? गुप्त में ज्यादा ताकत। आज के नेताएं, आज के शासक अपने फोटो को संसार में दिखाते हैं। आज के ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो बच्चा बुद्धि है वो क्या करते हैं? अपने चित्र को संसार में जास्ती प्रत्यक्ष करते हैं। करते हैं ना? भारत में जो गवर्नमेंट चल रही है उस गवर्नमेंट का मुखिया कौन माना जाता है? नरेंद्र मोदी। बाहर निकलो देखो किसका चेहरा बार बार देखने में आता है? लंबा चौड़ा, जहां जहां पोस्टर लगे हैं कौन देखने में आता है? नरेंद्र मोदी। देह का चेहरा है, देह का रूप है या आत्मिक स्वरूप है? देह का स्वरूप। जब इंदिरा गांधी थी तो चारों तरफ किसके चेहरे देखने में आते थे? इंदिरा गांधी का चेहरा देखने। ये क्या है? ये गुप्त पुरुषार्थ है या प्रत्यक्ष है? गुप्त सेवा है या प्रत्यक्ष सेवा है? कैसी है? प्रत्यक्ष हो गई। गुप्त में ज्यादा ताकत होती है, प्रत्यक्ष में ताकत नहीं होती है। तो जो पांडव गुप्त पुरुषार्थी थे, संसार में गुप्त होकर के घूमते थे, उन पांडवों के प्रभाव को दुनिया वालों ने उस समय नहीं पहचाना। लेकिन गुप्त सदैव गुप्त ही रहता है क्या? नहीं, एक टाइम ऐसा भी आता है भक्ति मार्ग में, जब विस्तार चलता है शास्त्रों का और चित्रों का, मूर्तियों का, तो वही पांडवों की यादगार छत इतनी ऊंची बनाते हैं।
ऐसा क्या काम उन्होंने किया था जो बाद में इतने विस्तार रूप में, बड़े रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो गए हैं? गुप्त पुरुषार्थ है याद। क्या? याद। और वो याद के बारे में कोई नहीं जान सकता कि कौन कितना याद में टिका हुआ है। हाँ, संपन्न स्टेज जब आती है तो उसको छुपा के नहीं रख सकता कोई। जो देखे, जो दो शब्द भी सुने इन आंखों से या इन कानों से, वो पक्का पक्का पहचान लेता कि यही हमारा बाप है। दूसरे दूसरे धर्मों की फॉलोअर्स आत्माएं भी अपने अपने धर्म पिताओं को पहचानेंगी। 2000 साल पहले क्राइस्ट के जो नजदीकी आत्माएं थी, उन्होंने क्राइस्ट की वो अव्यक्त स्टेज से ही पहचाना था। क्या? कि हमारे धर्म का मुख्य है, बाप है, स्वीकार लिया। सभी धर्मों के धर्म पिताओं का यही हाल है। आदि में भी प्रत्यक्ष होते हैं और अंत में भी प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन वो तो धर्म पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं। लेकिन उन ग्रेट फादर्स का भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी तो कोई इस दुनिया में होगा। वो जब प्रत्यक्ष होता है तो सारी दुनिया में क्रांति हो जाती है, और तब ही प्रत्यक्ष होता है जब उसकी धारणा शक्ति, जिसे राजा की राजधानी कहा जाता है, स्थिर हो जाती है। अभी क्या कहेंगे? अभी विश्व पिता की राजधानी स्थिर है या हिलती डुलती है? हैं? हिलती डुलती है। ऐसा भी टाइम आएगा कि वो स्थिर हो जाएगी। और कैसे स्थिर होगी? है? कौन करेगा स्थिर? है? अरे रावण की राजधानी में, अशोक वाटिका में सीता दुखी थी, अस्थिर थी कि स्थिर बुद्धि थी? है? अस्थिर बुद्धि थी। किसने स्थिर किया? कौन लाया राम संप्रदाय में? है? हनुमान। बाप है ना? है? भारतीय परंपरा में कन्या पिता की परमिशन के बगैर पराये घर में पहुंचती है क्या? पहुंचती है? नहीं पहुंचती। ये तो विदेशियों का प्रभाव पड़ा हुआ है भारतवासी कन्याओं माताओं के ऊपर, जो माता पिता की परवाह नहीं करती है। नहीं तो जिसने जन्म दिया है शरीर का, जिस शरीर से पुरुषार्थ किया जा सकता है, क्या शरीर के बगैर
पुरुषार्थ नहीं हो सकता। वो शरीर किसकी कृपा से मिला है? माता पिता की कृपा से मिला। नहीं तो आजकल की दुनिया में ऐसे ऐसे माता पिता हैं जो जान लेते हैं कि पेट में कन्या है तो पेट में ही क्या करते हैं? खलास कर देते हैं। तो वो आत्मा पुरुषार्थ कर सकती है, खलास हो गई, कैसे पुरुषार्थ करेगी? तो भारत है जहां माता पिता का बहुत मान होता है। ये तो विदेशी कन्याएं माताएं हैं जो माता पिता की स्वीकृति का लेने का कोई परवाह नहीं करती। भारत की गौएं हैं। इन ह्यूमन गैयों को शास्त्र लिखने वाले मनुष्यों ने, जो मनुष्य विकारी होते हैं, उन विकारी मनुष्यों ने जानवर गौओं समझ लिया है। जो दिखाते हैं कि गोवर्धन पर्वत की छत्र छाया में 16,000 गौओं की भी रक्षा कर दे और सभी गोकुलवासियों की रक्षा हुई। अरे भगवान ज्ञान सुनाकर सुधारता है या बिना ज्ञान के सुधारता है? ज्ञान से सदगति होती है, अज्ञान से दुर्गति होती है। सत्य ज्ञान भगवान के पास होता है और असत्य किसके पास? मनुष्यों के पास होता है। नर, जिसे मनुष्य कहा जाता है, वो नरक बनाने वालों के पास अज्ञान होता है। भगवान ही त्रिकालदर्शी है। वो त्रिकालदर्शी बाप क्या बनाते हैं? बच्चों को आप समान नंबरवार त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो नंबरवार त्रिकालदर्शी बनते हैं वो जन्म जन्मांतर के लिए ज्ञान के आधार पर जो ज्ञान की संपत्ति, अखूट संपत्ति बुद्धि में धारण की है, उस संपत्ति के आधार पर जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं। ज्ञान से सुख पैदा होता है, अज्ञान से दुख पैदा होता है। तो ज्ञान भी किस बात का ज्ञान मुख्य है? कौन सी बात है जिसका मुख्य ज्ञान होना चाहिए? बाप का ज्ञान, बाप की पहचान, बाप की जानकारी, ज्ञान। और पक्की जानकारी, ऐसे नहीं जो भारतवासियों की कमजोरी बता दी। क्या कमजोरी बताई? सुनी सुनाई बातों के आधार पर चल पड़ते। किसी ने सुना दिया भगवान आया हुआ, बस चल पड़े। हाँ, वाकई भगवान आया। आशाराम बापू जैसा बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनाता है। कितनी रोचक कहानियां सुनाई जाती हैं। ऐसा रोचक कहानियां सुनाने वाला कोई मनुष्य मात्र इस दुनिया में नहीं हो सकता। यही भगवान है।
ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में बिना प्रूफ और प्रमाण के अपनी बुद्धि लगाए बगैर दूसरों की सुनी सुनाई बातों के आधार पर निश्चय और विश्वास पैदा कर लिया, उसे कहेंगे अंधश्रद्धा।